आज की खबरें अगर मानिए तो ईरान अमेरिका के दरमियान एक बड़ा मुआहदा होने की बात हो रही है, जिसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन उसमें 60 दिनों का जिक्र आया है कि 60 दिनों का टाइम दिया जाएगा। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 60 दिनों के की बात नहीं है। अभी सीज फायर पहले हुआ, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जंग के हालात बने, और अभी 60 दिन का टाइम अमेरिका दे रहा है। और ईरान तो कह ही रहा है कि भाई हमको कोई युद्ध आपसे करना ही नहीं है, हमारे चीजों को सहूलियत दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत बड़ी खबर, हम कहते हैं ना वेस्टर्न मीडिया, बहुत से लोग जब हम वेस्टर्न मीडिया कहते हैं तो वो लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो वेस्टर्न मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छाप दिया कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर अमेरिका को दे सकता है, मतलब दे सकता है, ऐसा एक क्यास लगा दिया, आगे क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन इस खबर को लेकर के वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया ऐसे जैसे उछल गए, और इतना लंबा चौड़ा पूरी दुनिया में ऐसे फैल गया। आज आप कोई भी मीडिया उठा के देखिएगा तो एक ही खबर चल रही है कि ईरान ने अपना इनरिच यूरेनियम देने के लिए रजामंदी भर दी, जबकि ये सिर्फ एक कयास था, एक अखबार का कयास। न्यूयॉर्क टाइम्स ने या और भी कुछ लोग भी दिए होंगे, लेकिन किस तरह से वेस्टर्न मीडिया झांसे में लेती है दुनिया को, इसका आज जीता जाता उदाहरण हो गया। और ईरान एकदम साफ कह दिया था, कल भी कहा और आज भी कहा, कि हम यूरेनियम छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यही करना होता तो हम इतना लंबी जंग ही क्यों लड़ते। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमने कभी भी यूरेनियम पर कोई बात नहीं कही, ना तो रजामंदी दी है, न इनकार किया है, हमारी कोई बात ही नहीं है उस पर, ये बात यहीं खत्म हो गई। फिर भी इतना मतलब मतवाले हैं, इतने उतावले हैं, इतना जल्दबाजी है कि हमने ईरान से, अमेरिका ने तुरंत जो है ईरान से डील करने के लिए 60 दिन का प्रपोजल भी दे दिया कि हम 60 दिन तक हमला नहीं करेंगे। अरे 600 दिन तक हमला नहीं करेंगे, 40 दिन की जंग याद है ना अमेरिका को, दूध का जला मट्ठा फूक के पीता है, समझे आप। 40 दिन जंग, 60 दिन तो छोड़ दिए, 600 दिन जंग नहीं करेंगे, और टाइम खत्म हो गया। जो अभी अमेरिका का जो हालात चल रहा है, उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 600 दिन जंग नहीं करेंगे, दोबारा अब जंग के नहीं जाएंगे अमेरिका। और धीरे धीरे अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका यही चाहता है कि हम सारी ईरान की शर्तों को मान लेते हैं, लेकिन एक ऐसी शर्त यूरेनियम वाली ईरान मान जाए ताकि हम अमेरिकन को यह बताने में कामयाब हो जाएं कि हम कुछ लेके आए, खाली हाथ नहीं आए, सिर्फ दे के नहीं आए, लेके भी आए। जी, इतनी सी बात है, और ईरान इतनी सी बात को भी मानने को तैयार नहीं, समझ रहे हैं आप। ये है पूरी आज के दिन की जद्दोजहद। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरा ईरान का कब्जा है, खाली हो गया, अमेरिका कहीं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन वेस्टर्न मीडिया की चालाकी, उनका यही दोहरा रवैया ऐसे रहता है जैसे बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, आग की तरह बात फैल जाना कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया, ये हो गया, डिबेट्स भी शुरू हो गई, बातें भी होने लगी, 450 किलो है ये भी पता हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं, ये 90 का दशक नहीं है, सद्दाम हुसैन इराक नहीं है, ये ईरान है। ये सद्दाम हुसैन और गद्दाफी, जनरल गद्दाफी का टाइम नहीं है, ये 2026 में है, जिसको। और आगे एक खबर और आपको बता दें कि बहुत जबरदस्त हमला, बहुत बड़ी मिसाइल जो परमाणु बम लेके जा सकती है, उस मिसाइल से आज रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, क्योंकि ये लगातार हमले करते जा रहे हैं ना। जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना से गए, उस दिन भी बहुत बड़ा हमला हो गया, गुस्से में इशारा किया कि भाई करो हमला। आज पूरा जवाब दे दिया, पावर प्लांट उनका उड़ा दिया।
रूस ने भी आज जबरदस्त, मैं कहता हूं ना कि ईरान को आप रूस से अलग करके मत देखिए, ईरान और अमेरिका को यूक्रेन और रूस से अलग करके मत देखिए। अगर यहाँ कुछ होगा तो वहां भी होगा, ये बात तो आप मान लीजिए। जी। सवाल ये भी उठता है कि लेबनान और इजराइल के बीच कई बार सीजफायर हुआ और कई बार सीजफायर टूटा। क्या लेबनान को भी सीजफायर का पार्ट माना जाएगा ईरान के साथ में, जब अगर ये मुआहिदा होता है तो? अब देखिए, अभी तो बहुत सारे मसले हैं, अभी तो बातें मतलब पर्दे के पीछे कुछ और बात हो रही है, पर्दे के सामने कुछ और बात हो रही है। अभी मसला तो फिलिस्तीन का भी है, मसला हिजबुल्लाह का भी है, मसला यूक्रेन का भी है, बहुत जी। सारे मसले मसाइल हैं, और सीरिया का भी मसला है। आप सीरिया भी समझ लीजिए कि अल-शुरा और ये सब चीजें, गोलान हाइट, इजराइल, बहुत सारे मसले हैं। इन सब को कंक्लूड करके ही चीजें सही हो सकती हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो इजराइल महसूस कर रहा है। उसको तो ऐसे मतलब दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, ये कहते हैं ना, दूध की मक्खी निकाल के फेंक दी। और किसी तरह से इजराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है एक बार फिर ईरान से उलझ जाए गुस्से में। मतलब उनका ये नियत है कि एक इनको ऐसा उलझाओ कि इनका सबक सीख जाए। हम तो डूब रहे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। इजराइल ये चाह रहा है। इजराइल को तो पता है कि हम तो अब खोखले हो गए, अब हम नहीं लड़ सकते जंग अकेले। जब वो हिजबुल्लाह से नहीं निपट पा रहा है तो किसी दिन अगर हूती शुरू हो जाए, हमास शुरू हो जाए, हिजबुल्लाह शुरू हो जाए, उधर से ईरान शुरू हो जाए, उधर से तुर्की शुरू हो जाए, फिर इजराइल क्या घंटे का मेहमान रहेगा, क्या घंटा बचेगा वो। ये सब चीजें हैं। में बचा भी तो और कुछ नहीं। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, अब इजराइल में तो बचा भी कुछ नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। नहीं, कुछ भी नहीं, 2-3 लाख लोग बचे हैं बस, बाकी सब लोग निकल गए। आईडीएफ में भी बहुत से लोग छोड़ के चले गए, चौकियां खाली पड़ी हैं। और ये अभी बहुत से वीडियो वायरल हो रहा है, आईडीएफ के सोल्जर वो मेंटली प्रॉब्लम में आ रहे हैं, स्ट्रेस और बहुत सी उनको दिक्कतें हो रही हैं। वो चिल्लाने लग रहे हैं, ड्यूटी छोड़ दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और अपने ही अफसरों पर हमले कर रहे हैं। इस तरह की भी वीडियो और खबरें आ रही। तो ये जो एक सवाल जी 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 बोलिए। अभी तक तो डील में पूछा ही नहीं गया, नेतन्याहू को बुलाया ही नहीं। जी जी कोई किसी तरह का कोई जो है अभी उनको शामिल ही नहीं किया गया। इसी से तो परेशान है, परेशान इसी बात से है कि हमको किनारे छोड़ दिया गया। हरदिल अजीज भाई, अमेरिका जो है ना, वो हरदिल अजीज भाई जानते हैं? हरदिल अजीज भाई कौन थे? बहुत अच्छे नदी में तैरते थे, बहुत अच्छे स्विमर थे, तैराक थे। तो लोगों के किनारे खड़े रहते थे, और जब कोई आता था कहता था हरदिल अजीज भाई हमको जरा उस पार छोड़ दीजिए, तो कहते पीठ पे बैठ जाओ। पीठ पे बैठाल के अब बीच नदी में जब पहुंचते थे तो कोई आवाज देता था कि हरदिल अजीज भाई हम छूट गए, तो उससे कहते थे कि जब तक तुम हाथ पैर मारो हम इसको भी लेके आ जाते हैं, फिर दोनों को एक साथ ले चलेंगे। अब उसी में बेचारा कितना देर हाथ पैर मारेगा, डूब ही जाता था। तो हरदिल अजीज भाई की ये कहानी है कि वही हरदिल अजीज भाई अब अमेरिका हो गया है, कि पूरी दुनिया का ठेका ले लिया था, अब किसी को बचा ही नहीं पा रहा है। हरदिल अजीज भाई बस सबको वादा कर रहे हैं कि हाँ हम तुमको बचा लेंगे, तुमको पहुंचा देंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके सबको डुबा देंगे। ताइवान का हालत देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, सॉरी जापान का देख लीजिए, साउथ कोरिया का देख लीजिए, अब पूरा नेटो तो विद्रोही कर दिया है। तो सिर्फ अमेरिका जो हरदिल अजीज भाई हुआ है ना, वो हरदिल अजीज भाई होने की वजह से आज दुनिया अमेरिका को छोड़ रही है। जी, क्योंकि मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान आया दिल्ली से, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर, यानी कि आज कल परसों मान के चलिए, परसों में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब ये ब्रेक थ्रू क्या होगा,
क्या कुछ आपको लग रहा है बड़ा होने वाला, क्या है बड़ा होने वाला है उसके पीछे? क्या कुछ और आपके जहन में खाका चल रहा हो तो बताइए। अब बड़ा तो वही होने वाला था कि लोग सोच रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बेटा की शादी छोड़ के आए हैं, ईरान पे हमला करेंगे। दुनिया तो यही सोच रही थी। आज समझौते का खबर भी आ गया कि आज 10 पॉइंट पर समझौता हो गया है। ईरान मान भी गया है इंडिस यूरेनियम देने के लिए। ये सारी खबरें, आज बहुत खबरें तैरी मार्केट के अंदर। आज खबरें ही खबरें थी, लेकिन सारी खबरों पर विराम लग गया जब ईरान ने कह दिया कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकते। और इस तरह की खबरों से फिर आम जनता में एक मतलब एक संदेह पैदा होता है कि भाई खबरों को भी कैसे देखा जाए, खबरों को भी कैसे देखा जाए, किस चश्मे से देखा जाए, किस नजरिए से देखा जाए, किस भाषा में देखा जाए। बड़ा समस्या हो गया है। इस तरह से बेपर्दा दुनिया हो जाएगी, खास करके मीडिया। किसी को एहसास नहीं था कि मीडिया इतनी बेपर्दा है, जहाँ कोई पर्दा ही नहीं, कुछ भी ये लोग किसी के पक्ष में बोलते रहते हैं, किसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है जी। स्टेट ऑफ हुर्मुज के लिए कहा गया है कि रीओपन किया जाए बगैर टोल टैक्स के चलेगा। उस पर ईरान ने कहा कि वो एरिया हमारा है और ये हमारा हिस्सा है, हम चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। ये कंट्राडिक्टरी है एक थोड़ी सी। तो क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या फैसला होना चाहिए कि ईरान को दे देना चाहिए या जो अमेरिका कह रहा है उस तरह से राजी होना चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल तो ईरान नहीं देगा, क्योंकि शेर के मुंह खून लग जाता है ना। जब ये मौका तो अमेरिका ने ही दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, तो फिलहाल तो अभी नहीं होगा। लेकिन जब मुआहदा होगा, जब एग्रीमेंट साइन होगा, तब हो सकता है कि ईरान मान जाए। हो सकता है मान जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये सब एक टैक्ट है कि हुर्मुज के चलते आज अमेरिका बात करने को तैयार है, वरना क्या जरूरत थी बात करने। तो हुर्मुज के चलते जो है अमेरिका और दुनिया के दबाव में अमेरिका बात कर रहा है। उनको लग रहा है कि भाई अभी तक तो कह रहे थे कि हम टोल माने वो वसूल सकते हैं, अमेरिका जो है वो टोल टैक्स वसूल सकता है, लेकिन ईरान को नहीं वसूलना चाहिए। अमेरिका जो चाहे कर सकता है पूरी दुनिया में, पर ईरान को नहीं करना चाहिए। यही मसला आके यहीं फंस जाता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे को नहीं करने देंगे। आप परमाणु बम भी बना लिए, बड़े बड़े खतरनाक हथियार भी बना लिए, लेकिन आप दूसरे को नहीं बनने देंगे। यही मसला है, आके खड़ा हो जाता है फिजिकली। तो क्या यूनाइटेड स्टेट ईरान पर किए गए हमले में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा? करना ही पड़ेगा। वो तो एग्रीमेंट में पहला नंबर वही है। जब एग्रीमेंट साइन होगा तो उसमें अब कितना अमाउंट होगा वो अभी तय होगा। हो सकता है, देखिए नेगोशिएशन हर लेवल पे होती है और इसमें भी नेगोशिएशन होने की पूरी गुंजाइश होती है। अभी तो ये सब बातें बड़ी बड़ी नेगोशिएशन हो रही हैं, अमाउंट पे बात होगी। जितना ईरान मांग रहा है शायद उतना ना दे, कम दे, लेकिन देना तो पड़ेगा जी। आने वाले वक्त में हर्मुज पर जो नाकाबंदी थी अमेरिका की, वो तकरीबन क्या खत्म हो चुकी है या अभी आपको लगता है कुछ चांसेस बचे हैं? नहीं, नाकाबंदी तो अब खत्म ही हो गई है पूरी तरह से। अगर माना जाए तो कल 25 निकले, आज 33 निकले, तो अब अमेरिका वहां कुछ कर नहीं रहा है। अमेरिका ने ढील दी है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका पे अब बहुत जहाज कम बचे हैं पानी वाले। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे 8-10 जहाज और डूब जाए। इसलिए वो होता है ना, घेराबंदी, नाकेबंदी इन सब चीजों का भी निगोशिएशन होता है, एक सीमा होती है। आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो कितनी देर खड़े रहेंगे, उसको भी टाइम लगता है, कुछ देर बाद हाथ खड़ा कर देंगे। वो ऐसे जैसे ही लाल सागर पे हूतियों ने एक ब्लास्ट किया लाल सागर में,
वैसे ही अमेरिका समझ गया कि अगर सुएज नहर बंद हुई, लाल सागर अगर बंद हो गया, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भूल जाओ, पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, ये सब में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो दुनिया का प्रेशर पड़ेगा, अमेरिका उसको झेल नहीं पाएगा। तो ये एक इशारा था, और उसी दिन के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज लेके अपना अमेरिका चला गया। याद होगा 3-4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ था लाल सागर में, और उसके बाद से सारे जहाज अमेरिका लेके चला गया। क्योंकि अगर मान लीजिए इधर लाल सागर में घेर दे, तो अमेरिकन शिप तो घिर जाएंगे ना चारों तरफ से, और घेर के मार दे तो काफी जहाज नुकसान हो जाएगा उनका, इसलिए वो लेके चले गए। जी इंशाल्लाह कल फिर 9:30 पर मुलाकात होगी। जनाब फजील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता चलूं मैं कि उन्होंने कीमती वक्त दिया, और फिर कल 9:30 पे इंशाल्लाह हयात रही तो फिर हाजिर होता हूँ बिग लाइफ शो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आदाब, खुदाफिज़, नासिर, इजाजत दीजिए।